theme is Healthy Kids and Happy Parents, and where we will explore the world of pediatrics, health and wellness. I am your host, Dr. Charul, and obstetrician gynecologist. Today we have our special guest, Dr. Chirag Mittal, who is a pediatrician gold medalist working in JK1 SNS Hospital, Jaipur. Thank you, Dr. Chirag. Today we will be discussing 5 important topics regarding pediatric health with Dr. Chirag. Dr. Chirag, kindly tell us some tips and tricks about what parents can take measures to make their child's health better. बहुत सारे तरीके हैं अपनी हेल्थ सुधारने के हैं। बच्चों की हेल्थ को लेकर यूजुअली देखा गया है कि घर वाले या आसपास सब बहुत काफी लापरवाह रहते हैं या वो काफी हल्के में लेते हैं सेहत को। इस वजह से बच्चों की हेल्थ बिगड़ती चली जाती है या कमजोर बच्चे रहते हैं और धीरे धीरे वही कमजोर बच्चे आगे चल के कमजोर वयस्क में डेवलप होते हैं और वही कमजोर वयस्क आगे चल के कमजोर माँ बनती है और फिर आगे चल के वही कमजोर बच्चे को जन्म देती है। तो हेल्दी मदर हेल्दी चाइल्ड, ये हमारी थीम है ताकि हम हेल्दी मदर कर सके ताकि बच्चा हेल्दी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम्स है जो कि हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड पे फोकस करती है, न्यूट्रिशन देती है पहले 1000 दिन लाइफ के। जैसे कि आपने ये देखा ममता कार्ड। ममता कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि ना सिर्फ मदर की हेल्थ के लिए बल्कि बच्चे की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। इस मदर ममता कार्ड और मदर चाइल्ड कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इसमें अगर आप शुरू से देखें तो इस कार्ड में सबसे पहले तो एक गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट मदर के बारे में बता रखा है और आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे बच्चे के डेंजर साइंस, क्या क्या एक नवजात बच्चे में डेंजर साइन हो सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल रखनी है, क्या उसको खिलाना है, कैसे उसका ख्याल रखना है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। फिर अगर और आगे चलेंगे तो इसी ममता चार्ट में आगे चल के एक ग्रोथ चार्ट दे रखे हैं। ग्रोथ चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, किसी भी बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्रोथ चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा कितना बढ़ पा रहा है। ये सब भी इस ममता चार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे रखा है। फिर आप लास्ट में देखेंगे तो इस ममता चार्ट में वैक्सीनेशन भी दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमने कई बार सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वही उसी कंसेप्ट को बनाते हुए ममता कार्ड एक कंप्लीट हेल्थ कार्ड है जिसको अपनाकर अपनी सोसाइटी की हेल्थ इंप्रूव करी जा सकती है। डॉक्टर चिराग, आपने बताया कि इसमें वैक्सीनेशन के बारे में बता रखा है, तो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन वैक्सीनेशन के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि कौन कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है और कौन सी वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगाई जाती है, तो इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? प्लीज इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। ये ममता कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू बना हुआ कार्ड है, तो इसमें जितनी भी वैक्सीन हमारी मेंशन्ड है वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू है। तो देखिए, जैसे जन्म जब बच्चे का होता है तो हम लोग 3 वैक्सीन लगवाते हैं। पहली वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस बी की, ठीक है, दूसरी वैक्सीन होती है बीसीजी की और तीसरी होती है ओपीवी की, जो कि हर एक प्राइवेट में भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके बाद आती है 1.5 महीने की बारी। 1.5 महीने में प्राइवेट में जो वैक्सीन है और गवर्नमेंट में थोड़ी सी अलग हो जाती है। गवर्नमेंट की जो वैक्सीन है उसमें पेंटावेलेंट आता है, पीसीवी आता है और एफआईपीवी करके ये इंजेक्टेबल यानी सुई के थ्रू माध्यम से लगने वाली दवाइयां हैं। इसके अलावा 2 दवाइयां हैं जो मुंह से पिलाई जाती है, जिसमें पोलियो हो गया और रोटा वायरस हो गया। प्राइवेट में भी करीब करीब यही लगती है, बस प्राइवेट में जो 5+2 का इंजेक्शन है वो मिलके 6+1 का इंजेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से एक एडवांटेज होता है प्राइवेट में कि वही इंजेक्शन हमें एक सुई कम लगने को मिलती है। पर हाँ, वही बात है कि कॉस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट की कॉस्ट रिलेटिवली प्राइवेट से कम रहती है। ऐसे ही हम अगर आगे चलेंगे तो 6 महीने पे ऑल्दो टीका इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि उसकी एपिडेमियोलॉजी पूरे इंडिया में उसका प्रचलन थोड़ा बीमारी का कम है, इस वजह से हम इतना गवर्नमेंट में आया नहीं है और प्राइवेट में वो टीके लगते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, इनके टीके 6 महीने पे लगते हैं और ऐसे 13 महीने से 14 महीने के बीच यानी 12 से 15 महीने के बीच हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स का भी टीका लगता है, जो कि अभी केवल प्राइवेट में अवेलेबल है। पर हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सरकार जरूर लाएंगी इस टीकों को, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।